तो यहाँ पे आप देखें, हम इसमें पूरे एक ही वीडियो पे आपको हर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें जो है आपको एसबीआई क्लर्क का जो है आपका प्रीवियस ईयर का पेपर जो है उस तरीके से क्वेश्चन है, वही है आपका एसबीआई क्लर्क में प्रीवियस ईयर में जो है आपके किस तरीके से क्वेश्चन आए हैं। तो आपको उस तरीके से इसमें भी आपको हेल्प होगा कि आप इसमें कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हो और कैसे उनका आंसर्स निकालते हो। ठीक है, हम देखते हैं इनमें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, पजल का क्वेश्चन है। पजल में आपको पता है सबसे पहले हमको पजल का टाइप समझना होता है। ठीक है, पजल का टाइप क्या है, तो पजल का टाइप समझने के बाद फिर हमको उनकी हेडिंग्स को नोट करना होता है और हेडिंग्स को नोट करने के बाद फिर हम उसमें पजल का जो हमने डायग्राम बनाया रहता है, जिस भी अरेंजमेंट का वो बोलता है, तो उसमें हमको फिर इम्प्लीमेंट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें हम किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आओ सबसे पहले तो इसमें क्या बोलता है क्वेश्चन, 8 पर्सन सिट अराउंड द सर्कुलर टेबल, ऑल ऑफ देम फेस इनसाइड। ठीक है, 8 पर्सन है आपके, आप जो है 2 सर्कल्स ले लें। यहाँ पे सर्कुलर है, सर्कुलर अरेंजमेंट है आपका, ऑल ऑफ देम फेस इनसाइड, मतलब कि सारे जो 8 पर्सन है आपके इस सर्कल में सारे के सारे सर्कल के अंदर की तरफ फेस किए हुए हैं। ठीक है, सर्कल के अंदर की तरफ फेस करके हैं सारे के सारे पर्सन्स। इतना क्लियर हुआ। तो यहाँ पे आपको 2 पॉसिबिलिटी इसलिए लेकर चलते हैं हम कि हमारा जिस पॉसिबिलिटी में प्रॉपर अरेंजमेंट हो जाता है, हम उससे ही उसके कुछ क्वेश्चन रहते हैं उनके आंसर्स को निकालते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हमने 2 पॉसिबिलिटी को ले लिया है। ये है हमारी फर्स्ट पॉसिबिलिटी। ठीक है, और ये है हमारी सेकेंड पॉसिबिलिटी। अब यहाँ पे हमको पॉइंट्स को नोट करना है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, इसी का सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ इवान। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट को नोट कर लो आप। यहाँ पे इसी का जो है वो थर्ड राइट में है, किससे, इवान से। इतना क्लियर हुआ। फिर सेकंड पॉइंट है, ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन हिना और ईशिका। हिना और ईशिका के बीच में 1 पर्सन है आपका, 1 पर्सन और ईशिका। ठीक है, फिर उसके बाद अवी सिट्स अपोजिट टू देविका। अवी जो है वो अपोजिट है किसके, देविका के। तो यहाँ पे आपने देखा कि अवी और देविका दोनों एक दूसरे के अपोजिट में रहेंगे। तो इस तरीके से आपने इनका बना लिया। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट आपका क्या दिया हुआ है, चेतन सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ गौरव, मतलब कि चेतन जो है आपके वो थर्ड लेफ्ट में है किसके, गौरव के। ठीक है, फिर चेतन इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ वीना। फिर फिफ्थ पॉइंट क्या है, चेतन जो है आपके वो इमीडिएट नेवर नहीं है किसके, बीना के। मतलब कि चेतन और बीना जो है आपकी वो इमीडिएट नेवर पे नहीं होंगे। सिक्स्थ पॉइंट है आपका, देविका इज नॉट ए इमीडिएट नेवर ऑफ हिना। देविका और हिना भी इमीडिएट नेवर पे नहीं होंगे। तो यहाँ पे आपने इसका भी बना लिया, देविका और हिना दोनों इमीडिएट नेवर के नहीं होंगे, दोनों ही एक दूसरे के पड़ोसी नहीं होंगे। उसके बाद आपका सेवेंथ पॉइंट क्या है, सेवेंथ पॉइंट है आपका, गौरव इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ इवान। गौरव जो है आपके वो इमीडिएट नेबर है किसके, इवान के। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो ये जो है दोनों एक दूसरे के इमीडिएट नेबर हैं, पड़ोसी हैं। अब हम आते हैं इसमें जहाँ पे हमको अरेंजमेंट करना है प्रॉपर। ठीक है, अब हम देखते हैं ईशिका को थर्ड राइट में इवान होना चाहिए, तो आप किस तरीके से यहाँ पे रखते हो ये देखो।
ठीक है। तो यहाँ पे आप कैसे रखोगे, ईशिका के थर्ड राइट में आपको इवान चाहिए तो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हो सबसे पहले कि तो यहाँ पे अगर आपने ईशिका को लिया, यहाँ पे अगर आपने इवान को लिया फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में, यहाँ आपकी क्या हो जाएंगी, ईशिका हो जाएंगी, ठीक है। सेम आप यहाँ पे भी लें, तो इस वाले डायग्राम को अभी आप यहाँ से क्लियर कर दे, यहाँ पे आपको प्रॉपर समझ नहीं आएगा। नीचे बनाते हैं हम एक और सर्कल, उससे आपको क्लियर होता जाएगा, ठीक है। एक और सर्कल बनाया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ 8 पर्सन है, यहाँ पे आपने इवान को लिया और फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में यहाँ पे उसके क्या हो जाएंगी, ईशिका हो जाएंगी। ये फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट पे, हिना और ईशिका के बीच में 1 पर्सन होना चाहिए, ठीक है। ईशिका आपकी ये दी हुई है 1 पर्सन, और यहाँ पे आपकी हिना हो गई सेम, ईशिका आपकी ये है 1 पर्सन, यहाँ पे आपकी हिना हो गई, ठीक है। ऐसे आप प्रॉपर अरेंजमेंट करते चलें, आपको समझ आता जाएगा कि हमको किस तरीके से इसका सॉल्यूशन करना है। ये सेकंड पॉइंट भी कंप्लीट हुआ। आवी और देविका जो है आपके, वो नेवर होंगे, पड़ोसी होंगे एक दूसरे के। तो अभी तो आप देखें सबसे पहले कि हिना अगर यहाँ पे आती है तो इसका पड़ोसी तो यहाँ पे नहीं हो सकता, ईशिका का भी नहीं हो सकता, ठीक है। पड़ोसी नहीं, एक दूसरे को फेस करेंगे, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ आपके ये जो 2 प्लेस बचते यहाँ पे ही आने की पॉसिबिलिटी आपकी लगती है अभी और देविका की, लेकिन अभी अभी आप इसको स्किप करो, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे फोर्थ पॉइंट में, चेतन जो है थर्ड लेफ्ट है गौरव से, तो यहाँ पे आपको किस तरीके से रखना है ये देख लें आप। सबसे पहले तो कि चेतन जो है ये थर्ड लेफ्ट में गौरव है, तो यहाँ पे अगर आप गौरव को लेते हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में यहाँ आपका चेतन हो जाएगा, ठीक है। और सेम यहाँ पे भी आप वही कंडीशन को लें, यहाँ पे आपने गौरव के लिया तो फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में यहाँ पे आपके कौन हो जाएंगे, चेतन। इतना क्लियर हुआ। फिर आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, ये आपका क्लियर हो गया। चेतन और बीना इमीडिएट नेवर पे नहीं होंगे, तो चेतन आपका ये है, ईशिका और हिना है सेम, यहाँ पे भी ईशिका हिना है, तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया कि इमीडिएट नेवर नहीं है। देविका और हिना नहीं होंगे इमीडिएट नेवर पे, तो हिना आपका यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ आप देविका को नहीं ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ही आप देविका को लोगे, तो यहाँ पे तो आपकी पॉसिबिलिटी सेम वैसे ही बनेगी, यहाँ पे देविका यहाँ पे हिना, या तो यहाँ पे एडी आ सकता है या यहाँ पे इन दोनों का अभी डिसाइड नहीं था, तो यहाँ पे उसने नेक्स्ट पॉइंट में क्लियर कर दिया कि देविका और हिना जो है वो इमीडिएट नेवर पे नहीं होने चाहिए। तो ये पॉइंट से आपको क्लियर हो गया कि देविका हम ईशिका का ही इमीडिएट नेवर ले लेंगे, क्यों, क्योंकि हिना का इमीडिएट नेवर जो है वो देविका नहीं होगा, तो देविका यहाँ पे नहीं आएगा। अब देविका का जो अपोजिट पे कौन है, अभी है। अब आपको क्लियर हो गया देविका यहाँ पे है, तो अभी आपके यहीं पे ही हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये नॉट है, ये वाला अब इस पॉसिबिलिटी से सॉल्व आपका नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पे अगर आप देविका को लेते हैं तो इसका इमीडिएट नेवर होता है, इसलिए आपने इसमें देखा, तो देविका को यहाँ पे ले लिया, अभी को आपने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। तो आपका जो है इतना पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब लास्ट 7th पॉइंट है, गौरव और इवान जो है वो इमीडिएट नेवर हैं, मतलब कि पड़ोसी हैं, हो गए गौरव और इवान पड़ोसी हैं, ठीक है। इतना क्लियर है। यहाँ पे भी गौरव और इवान पड़ोसी से। अब आपका एक प्लेस बचता है, यहाँ पे 1 प्लेस जो है वहां पे क्या आना चाहिए, तो वहां पे सिर्फ आपकी बीना बची हुई है, बीना आपकी यहाँ पे आ जाएंगी, और उसने सिर्फ बीना के लिए एक ही पॉइंट कहा था कि बीना जो है वो चेतन की नेवर पड़ोसी नहीं होंगी, तो बीना आपकी इस प्लेस पे आ जाएंगी, ठीक है।
तो आपका जो है ये सेकंड पॉसिबिलिटी ट्रू है, ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी आपकी रॉन्ग हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये जो सेकंड पॉसिबिलिटी से ही आपको पूरे आंसर्स निकालने हैं। अब आप देखो कैसे आंसर्स को निकालते हो इस क्वेश्चन के। फर्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स अपोजिट टू गौरव। ठीक है, गौरव के अपोजिट में बताना है कौन है, तो गौरव के अपोजिट में आप यहाँ पे जाते हो और चेक करते हो। आपका गौरव ये दिया हुआ है, गौरव का अपोजिट में आपकी कौन है, ईशिका दी हुई है। ठीक है, गौरव के अपोजिट में, तो आपका राइट आंसर वही होगा। तो आपके ऑप्शन में बिल्कुल है ईशिका, तो वही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ हिना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि आपका जो है हु अमंग द सिट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ हिना, मतलब कि हिना का थर्ड राइट में जो बैठा हुआ है उसका सेकंड लेफ्ट में कौन है। तो यहाँ पे आप आओ और चेक करो, हिना आपकी ये दी हुई है, हिना के थर्ड राइट में फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में ये दिया हुआ, और इवान के फिर लेफ्ट में फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में आपके कौन है, अभी है। तो यही आपका राइट आंसर होगा, अभी। ठीक है, सी आपका राइट आंसर है। उसके बाद आप आते हो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ चेतन विथ रिस्पेक्ट टू देविका। देविका के रिस्पेक्ट में चेतन की पोजीशन आपको बतानी है। तो यहाँ पे आप आते हो, ये है आपकी देविका। देविका के रिस्पेक्ट में चेतन की पोजीशन जो है आपकी फर्स्ट सेकंड राइट दिया हुआ है। अगर हम देविका से के राइट साइड से काउंट करते हैं तो सेकंड टू द राइट इसका आंसर होगा। ठीक है, सेकंड टू द राइट। ठीक है, यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ अभी। ठीक है, अभी के थर्ड लेफ्ट में बताना है आपको कौन है। तो यहाँ पे आप आए क्वेश्चन पे, अभी आपका कहाँ पे दिया हुआ है, अभी आपका ये है, अभी के थर्ड लेफ्ट में बताना है आपको। तो लेफ्ट आपका इस तरफ ही होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में आपका कौन है, ईशिका है अभी के। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर ईशिका फर्स्ट ही आपका यहाँ पे राइट आंसर हुआ। अब यहाँ पे आते हो आप, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस पजल का, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर्स निकालें आप। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट हिना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट हिना। हिना के बारे में आपको बताना है कि यहाँ पे हिना को लेकर आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। ठीक है, तो यहाँ पे आप आते हो, हिना जो है, हिना सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ईसिका। ठीक है, ईसिका से सेकंड लेफ्ट में है क्या हिना, तो आपका ये दिया हुआ है, और ईसिका से फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में आपकी जो है राइट में है हिना। ठीक है, सेकंड राइट में है लेफ्ट में नहीं है, तो ये आपका फॉल्स है। ठीक है, उसके बाद हिना फेसेस बीना, हिना बीना को फेस कर रही है क्या, तो यहाँ पे देखें आप, हिना आपकी बीना को फेस कर रही है, बिल्कुल ये राइट हुआ आपका, है ना। सेकंड जो है आपका बी, वो अभी तक राइट हुआ दोनों में चेक करने के बाद। बिना, फिर देविका सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ हिना। देविका जो है आपकी वो थर्ड राइट है क्या हिना के, तो यहाँ पे आप चेक करते हो, ये है आपकी देविका। देविका सिट्स थर्ड राइट टू हिना, फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट टू हिना, बिल्कुल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी जो है, देविका सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ हिना। हिना से देविका थर्ड राइट में है, नहीं है। ठीक है, ये भी आपका रॉन्ग है। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो आपका आंसर है वो आप देखें, इवान इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ हिना। ठीक है, इवान जो है
आपका वो इमीडिएट नेवर नहीं है हिना के। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक करो, इवान ये दिया हुआ है, इवान जो है आपका वो इमीडिएट नेवर नहीं है हिना के, बिल्कुल नहीं है। तो ये आपका जो है राइट आंसर है। ठीक है, तो आपके जो है ये और ये दोनों ही आपके राइट आंसर हुए। ठीक है, हिना फेसेस बीना और इवान इज नॉट एन इमीडिएट नेवर ऑफ हिना, ये दोनों ही आपके राइट आंसर होंगे। तो यही आपका जो है राइट आंसर जो है मेन इसका ये होगा, बोथ बी एंड डी फॉलोज। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आप जो है आपको कंफ्यूजन होता होगा इससे, तो इसको आप कट कर लें, आपका राइट आंसर है ई बोथ बी एंड डी, क्योंकि आपका बी और डी दोनों ही आपका फॉलो कर रहा है, दोनों ही ट्रू है इस पजल के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम आते हैं इसके ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो आप किस तरीके से आप उसको सॉल्व करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, सिलॉक्स का क्वेश्चन है। सिलॉक्स आपको आते हैं, आपको पता है सिलॉक्स में हमको वेन डायग्राम को ड्रॉ करना होता है। ठीक है, वेन डायग्राम हम कैसे ड्रॉ करते हैं और उसका कुछ क्वेश्चन के आंसर्स को निकालते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा सबसे पहले सिलॉक्स में हम वेन डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, फिर हम कंक्लूजन से चेक करते हैं विच स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे आप देखो कि ऑल CRR बोल रहा है, वो ऑल CRR मतलब कि सारे के सारे C जो हैं वो R हैं। ठीक है, ओनली अ फ्यू CRW, फ्यू C मतलब इतने से जो C हैं आपके वो W हैं। ठीक है, इतने से जो C है आपके वो W है। तो यहाँ पे आपने देखा कि इस तरीके से आपने प्रॉपर इसको डायग्राम को बना लिया है। अब हमको स्टेटमेंट में चेक, वो कंक्लूजन से चेक करते हैं हम। ठीक है, तो सम W इज R, कुछ W R है क्या, कुछ W जो है वो R है क्या। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि जब C जो है R है और C का कुछ पार्ट जो है वो W है, तो कुछ R भी W हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये फर्स्ट वाला जो है आपका वो ट्रू है। उसके बाद ऑल R इज W, सारे के सारे R जो है वो W है, नहीं है, सारे के सारे R W नहीं है। तो ये आपका सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ओनली फर्स्ट फॉलो। ठीक है, तो ओनली फर्स्ट फॉलो आपका राइट आंसर होगा, डी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ये देखो आप। यहाँ पे आपका जो है एक स्टेटमेंट है, अगेन आपका सिलॉक्स का ही क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, ओनली अ फ्यू ए इज एम। ठीक है, फ्यू ए, अब हमको वेन डायग्राम को ड्रॉ करना है। तो ए आपका ए दिया हुआ, फ्यू ए इज एम। ठीक है, सम एम इज जी, कुछ एम जो है आपके वो जी है। ठीक है, तो ऐसे आपने देखा कि इस तरीके से आपका एक वेन डायग्राम ड्रॉ हो गया। अब कंक्लूजन पे आ जाओ आप, ऑल जी इज ए, सारे के सारे जी जो हैं आपके वो ए हैं क्या। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि सारे के सारे जी जो हैं आपके वो ए नहीं है अभी। तो सारे के सारे ए जो है आप जी जो है वो ए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि इसमें जो है आपका ये भी आपका नहीं है। तो ये दोनों आपके सम जी इज नॉट ए, सम जी कुछ जी जो है वो ए नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे आपने देखा दोनों ही कंडीशन आपकी रॉन्ग है। और यहाँ पे आपने देखा कि दोनों कंडीशन तो रॉन्ग है, लेकिन यहाँ पे ऑल जी इज ए और सम जी इज नॉट ए, मतलब कि और सम नॉट का केस बन रहा है। एलिमेंट आपको सेम दिए हुए हैं, तो यहाँ पे आपका
ईदर और का केस बनेगा, तो आपका राइट आंसर होगा ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज। ठीक है, आपका ये क्लियर हुआ। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगेन सिलॉक्स का ही क्वेश्चन है। ठीक है, आपका इस तरीके से ही क्वेश्चन पेपर आता है, आप उसका लोड ना लें, आप क्वेश्चन पेपर को लगाएं, हर टाइप के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें। आप यहाँ पर एक ही वीडियो पे आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, सारे टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, आप इससे ही सारे टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हो। एग्जाम पास में है तो आप बिल्कुल इन वीडियो से ही सॉल्व करें। आपका जो है एग्जाम में इसी पैटर्न से आपके एग्जाम आते हैं। ठीक है, तो अब आप इसका भी वेन डायग्राम ड्रॉ करो। ऑल जी इज बी, सारे के सारे जी जो है आपके वो बी है। ठीक है, फिर ऑल बी इज बाय, ऑल बी सारे के सारे बी जो है आपके वो वाई है। और नो बी इज पी, कोई भी बी जो है आपका वो पी नहीं है। ऐसा जो है आपका ये वेन डायग्राम ड्रॉ हो जाता है। अब हम आते हैं इसके कंक्लूजन पे। नो जी इज पी, कोई भी जी जो है वो पी नहीं है क्या, तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। सम वाई इज नॉट पी, कुछ वाई जो है आपके वो पी नहीं है, ऐसा ये बोलता है तो बिल्कुल नहीं है। सिर्फ बी पी नहीं है, बाकी तो आपके हो सकते हैं। इसने बोल दिया वाई भी पी नहीं है, तो यहाँ पे ये भी आपका दोनों ही स्टेटमेंट आपके कंक्लूजन आपके दोनों ही ट्रू हो जाते हैं, दोनों कंक्लूजन आपके ट्रू हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपका बोथ फॉलो राइट आंसर होगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। इतने क्वेश्चन करे आपने 8 क्वेश्चन, तो 8 क्वेश्चन आपके यहाँ पे सॉल्व होगा। एक पजल का क्वेश्चन था आपका, उसमें 5 क्वेश्चन के आंसर्स निकाले, और फिर बाकी 3 क्वेश्चन और थे आपके पजल के। ठीक है, इस तरीके से आपके एसबीआई क्लर्क में एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। आप बिल्कुल उसको सॉल्व करें, आपका एग्जाम क्रैक होगा। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो क्या दिया हुआ है। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड कंडीशन, कंडीशन वर्ड दिया हुआ है आपका। ठीक है, कंडीशन वर्ड को आपको जो है चेक करना है और बताना है कि इसमें जो है ईच ऑफ विच हैव एज मैनी लेटर्स बिटवीन देम बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन इन द वर्ड एज दे हैव बिटवीन देम अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, अब हमको यहाँ पे पेयर्स बनाने हैं कंडीशन वर्ड के। तो यहाँ पे आपने देखा सबसे पहले आप कंडीशन को नोट कर लें, और इसमें आपके ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही क्वेश्चन आपके इस तरीके से, और सेम क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। कंडीशन आपका एक वर्ड है, अब इसमें हमको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दोनों ही तरफ से फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन पे हम चेक कर लेते हैं कि इसमें हमारे कितने पेयर्स बन रहे हैं। ठीक है, सी, ठीक है, सी के बाद से आप चेक करो, सी डी ई एफ जी एच आई, एक पेयर बना। ठीक है, आपका आई तक का। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट को चेक करते हो, आई फिर जे फिर के, नहीं हो रहा, फिर ओ। ठीक है, ओ पी क्यू आर एस टी, पी ओ के बाद पी क्यू आर एस टी यू वी, नहीं बना। ठीक है, एन एन, ठीक है, एन एम एन ओ पी क्यू आर, नहीं बना। फिर एन ओ के बाद यहाँ पे इस तरफ भी नहीं बना, एन ओ एक बना फिर से, है ना। तो ये 2 पेयर आपके हो गए, आपने 2 डॉट यहाँ पे बना लिए। ठीक है, उसके बाद आपका जो है एन तक हो गया। आप डी से चेक करो, डी ई एफ जी एच आई, नहीं हो रहा। डी के बाद इस तरफ चेक करो तो ई एफ जी नहीं है। ठीक है, आई से फिर चेक करते, आई जे के एल एम, नहीं हो रहा। आई जे के एल एम, नहीं हो रहा। फिर टी
UVW, टी के बाद फिर UVWXY नहीं हो रहा, फिर आप यहाँ पे आते हो IJKIJKLMNO नहीं हो रहा, फिर उसके बाद O फिर N। ठीक है, एक और पेयर आपको ये मिला, एक और डॉट बना ले। ठीक है, ON, फिर ON एक हो गया पेयर। अब N के बाद NOPQRSTUV आपको अब नहीं मिल रहा है, आपने दोनों ही तरफ से चेक कर लिया है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन से। तो आपको 3 पेयर्स यहाँ पे बन रहे हैं इंग्लिश अल्फाबेटिकल में, 3 पेयर आपको दिख रहे हैं, तो वही आपका राइट आंसर होगा। तो आप देखें 9th का जो राइट आंसर है वो है डी। 3 आपके पेयर्स आपके बन रहे हैं। आपका कोई भी आप इस वर्ड की जगह पे इस तरीके का कोई भी वर्ड आप लेके करते हैं तो इस तरीके से आपको फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन पे चेक करना होगा और आपको आंसर्स निकालने होंगे। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे सेम तरीके के क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, इसमें आपको एक सीरीज दी हुई है। ठीक है, एक सीरीज है आपकी, उसमें आपको चेक करना है कि इस तरीके से आप कैसे इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे ये सीरीज दी हुई है, ये आपका जो सीरीज है इसको आप कैसे भी बना लेते हो। ठीक है, तो इसको आपने बना लिया, इसमें आपके कुछ नंबर्स भी दिए रहते हैं, कुछ आपके साइन दिए रहते हैं, सिंबल्स दिए रहते हैं और आपके कुछ जो है आपके इंग्लिश अल्फाबेट दिए रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की एक सीरीज वो बना लेता है और फिर उससे कुछ क्वेश्चन पूछता है उस सीरीज से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इफ ऑल कॉन्सोनेंट आर रिप्लेस्ड इट्स नेक्स्ट लेटर, यहाँ पे बोल रहा है अगर हम सारे कंसोनेंट को, सारे आपके कंसोनेंट को रिप्लेस करते हैं उसके नेक्स्ट लेटर से, देन हाउ मेनी अल्फाबेट आर रिपीटेड इन द न्यू अरेंजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखते हैं हम तो इतने सारे आपके कंसोनेंट है उसको आप रिप्लेस नहीं करोगे, तो आप सबसे पहले इसका मेन जो तरीका है उसको आप फॉलो कर लें। ठीक है, आप देखें कि यहाँ पे सबसे पहले वॉवल कितने, तो ए दिया हुआ है, एक यू है, ए, ठीक है, यू दिखा, फिर आई दिखा, ओ दिखा, इतने वॉवल हैं। ठीक है, अगर वॉवल को आपने जो है वॉवल आपने ये देख लिया ए है, अगर यहाँ पे आप देखते हो बी कहीं आता है इसको चेंज करने के बाद, ठीक है, ई के बाद एफ आएगा, यहाँ पे के एल आएगा, ठीक है, वाई के बाद जेड आएगा, आर के बाद एस आएगा, सी के बाद डी आएगा, एम के बाद एन आएगा, एल के बाद एम आएगा, फिर वी, फिर डब्ल्यू आएगा, क्यू के बाद आपका आर आएगा। तो आपके जो है कोई भी लेटर जो है, क्योंकि आप इनमें से आप देख रहे हो तो सारे आपके कंसोनेंट जो है सिंगल कंसोनेंट दिए हैं, तो आप उसमें भी नहीं बोल सकते कि आपका रिपीट लेटर होगा। ठीक है, और यहाँ पे भी आप नहीं बोल सकते कि आपका जो है वॉवल के साथ भी रिपीट होगा, तो नहीं हो रहा है रिपीट अगर आप वॉवल को देखते हो और अगर इसको चेंज करते हो तो। ठीक है, नेक्स्ट लेटर से रिप्लेस करते हो आप अगर, तो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ये आप देखें। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सिर्फ एक ही लेटर जो है टी के बाद यू, ठीक है, टी यू, तो यहाँ पे टी के बाद मतलब टी आपका कंसोनेंट है, उसके नेक्स्ट लेटर से उसको रिप्लेस करो तो टी की जगह पे आपका यू आएगा, तो यू ही आपका जो है डबल टाइम होगा। ये देखो रिपीट हो रहा है यू, सिर्फ एक ही लेटर आपका रिपीट होगा, तो वही आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे 1 जो है वो राइट आंसर होगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हाउ मेनी सच सिंबल आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट। इसमें आपको जो है इस अरेंजमेंट में आपको ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ कंसोनेंट बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय अ वॉवल।
ठीक है, आपको कैसे करना है इसमें ये देखें आप, इस सीरीज में आपको बताना है कि सबसे पहले आपका सिंबल are there in above arrangement, each of which is immediately preceded by a consonant and not immediate followed by a vowel। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा आपको चाहिए कैसा अरेंजमेंट, कि यहाँ पे आपको कैसा अरेंजमेंट चाहिए ये आप देखें। सबसे पहले तो इसमें आपको चाहिए सबसे पहले सिंबल, फिर कंसोनेंट, फिर वॉवल। ठीक है, इस तरीके से चाहिए। तो यहाँ पे आपको वन पेयर तो ये मिला सिंबल कंसोनेंट वॉवल का। फिर आप नेक्स्ट में देखते हो तो सिंबल कंसोनेंट और वॉवल आपको कहाँ मिलता है ये देखते चले आप। तो सिंबल यहाँ पे भी नहीं मिला, तो सिंबल कंसोनेंट वॉवल, सिंबल कंसोनेंट नहीं मिलता है। फिर लास्ट में आते हो तो सिंबल कंसोनेंट वॉबल नहीं मिल रहा है, सिंबल कंसोनेंट वॉबल एक और मिला। टू पेयर्स तो हो गए आपके। ठीक है, टू पेयर्स हुए। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट चेक करो। नेक्स्ट को चेक करते हो आप, तो इसमें आप देखते हो क्या मिलता है। अगेन में फिर से चेक करो, कंसोनेंट बट नॉट इमीडिएट फॉलोड बाय अ वॉवल, बट जो है इमीडिएट फॉलोड बाय अ वॉवल नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा ये आप देखें, तो यहाँ पे आपका आंसर जो है वो होगा फर्स्ट और सेकंड। आपको अभी टू पेयर्स तो ऐसे दिख गए। ठीक है, सिंबल कंसोनेंट वॉवल में आपके जो है टू पेयर्स दिखे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको जो है प्रॉपर आपका जो सॉल्यूशन है वो नहीं है। तो यहाँ पे आपने देखे तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा मोर देन 4। ठीक है, यहाँ पे आपको सीरीज फॉलो करनी है। सिंबल फिर कंसोनेंट रहेगा प्रीसीडेड बाय आ कंसोनेंट। तो आपको चाहिए पहले कंसोनेंट, फिर सिंबल, फिर उसके बाद आपका जो है वॉवल। अब यहाँ पे देखो कंसोनेंट सिंबल वॉवल कहाँ पे आएगा ये देखते हैं हम। कंसोनेंट सिंबल ये भी नहीं दिया, कंसोनेंट कंसोनेंट सिंबल वॉवल एक मिलता है। तो यहाँ पे आपका ये सीरीज नहीं मिलता है, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा मोर देन 4। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, 12th जो क्वेश्चन है उसको देखो। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे बेस्ड ऑन देयर पोजिशन ऑन द above arrangement, and so from a group which is the one that does not belong to that group। इसमें आपको सीरीज में बताना है कि इन सब में से ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, इसमें से कौन सा ग्रुप जो है वो फॉलो नहीं कर रहा है। अब आप देखें यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व करोगे। ई आर एंड है, ई फिर आर और फिर एंड। ठीक है, ई के बाद उसने 1 2 3 और फिर आर है, आर के बाद उसने 1 को गैप दिया है। तो आपका इसी फॉलो में देखते हैं आप सी यू एम को देखो, तो सी आपका ये दिया हुआ है 1 2 3 छोड़ के एम और 1 छोड़ के आपका यहाँ पे एम है। ये भी आपका क्लियर है, ये दोनों अभी आपके सेम केस थे। एल हैज बी, एल हैज बी को चेक करते हो, एल आपका ये है 1 2 3 हैज बिल्कुल सही, और 1 छोड़ के वी है, ये भी आपका क्लियर हो गया, ये भी आपका ट्रू है। फिर आपके ये तीनों आपके सेम चल रहे हैं। अभी हमको बताना है इस ग्रुप का कौन नहीं। अभी तो ये तीनों बिल्कुल सेम है, तो ये तीनों एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं। अब पी डब्ल्यू और परसेंट को चेक करना है, तो पी आपका ये है 1 2 3 डब्ल्यू, और 1 के गैप के बाद परसेंट होना चाहिए, जो कि आपके 2 गैप के बाद परसेंट है। तो यही आपका अभी राइट हुआ,
क्यों? क्योंकि ये इस ग्रुप का अभी तक नहीं मिला हमको, ये तीनों सेम सेम चल रहे थे। अब एस ओ और डब्ल्यू को और चेक कर लें। एस आपका ये दिया हुआ है 1 2 3, ओ बिल्कुल, और 1 का गैप, और डब्ल्यू बिल्कुल, ये भी आपका जैसे ये तीनों आपके फॉलो कर रहे थे ए बी सी ऑप्शन, वैसे ही आपका ई ऑप्शन भी फॉलो कर रहा था। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? पी डब्ल्यू और %D आपका राइट आंसर है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है ये आप देखें। हाउ मेनी सच अल्फाबेट आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच ऑफ द इमीडिएटली प्रीसेड एंड इमीडिएट फॉलोड बाय अ सिंबल। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो अबव अरेंजमेंट जो आपका सीरीज दी हुई है उसमें हमको बताना है कि सबसे पहले हमको क्या देखना है इस अरेंजमेंट में कि प्रीसीडेड बाय आ क्या देना है। सबसे पहले आपका अल्फाबेट होगा, फिर उसके बाद आपका अल्फाबेट, फिर उसके बाद आपका सिंबल होगा। ठीक है, तो हाउ मेनी सच अल्फाबेट आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इमीडिएट प्रीसीडेड एंड इमीडिएट फॉलोड बाय अ सिंबल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना है कि आपको सबसे पहले कोई अल्फाबेट और अल्फाबेट के बाद आपको एक सिंबल मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें तो अल्फाबेट सिंबल, तो यहाँ पे आपने देखा सबसे पहले तो कि किस तरीके से आप इसका अरेंजमेंट देखोगे, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही अरेंजमेंट मिलता है कि सच हाउ मेनी सच अल्फाबेट आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय। ठीक है, इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय, इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक ऐसा देखना है कि दोनों तरफ उसके सिंबल हो और बीच में आपका जो है अल्फाबेट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि एक आपका ये मिला। ठीक है, सिर्फ एक ही आपको मिल रहा है शायद इसमें कि आपका जो है इमिडिएटेड प्रीसीडेड बाय आ जो है आपका, सबसे पहले आपको अल्फाबेट मिलना चाहिए, फिर आपका सिंबल मिलना चाहिए, और उसके बाद फिर से आपका सिंबल मिलना चाहिए। तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही अरेंजमेंट ऐसा दिख रहा है जहाँ पे आपको सिंबल, अल्फाबेट और ये जो आपका है ये देखो आप, ये वाला आपका दिख रहा है कि आपका एक अल्फाबेट है, उसके फॉलोड बाय मतलब प्रीसीडेड में भी सिंबल है और उसकी फॉलोड में भी सिंबल है। ठीक है, तो आपको सिर्फ एक ही केस इस तरीके का दिख रहा है, बाकी तो आपको कहीं पे भी ऐसा केस नहीं दिख रहा है। तो आपका यही राइट आंसर होगा। सिर्फ एक ही आपका जैसा आपका क्वेश्चन पूछा गया है वैसा सिर्फ एक ही अरेंजमेंट मिल रहा है, सिंबल, फिर आपका अल्फाबेट और फिर से सिंबल। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको एक मिलता है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? 113 में। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट को चेक करते हो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट स्टैंड टू द राइट ऑफ द एलिमेंट विच इज 18th फ्रॉम द राइट एंड। अब जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछते तो आप क्या कर दो कि दोनों राइट राइट से पूछ रहा है, मतलब आपको माइनस कर देना है। 18 में 10 को माइनस करो और बचा 8। ठीक है, तो 8th पोजीशन आपको यहाँ से राइट एंड से आपको देखना है।
तो 8th पोजीशन आपको यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको क्या देखना है, यहाँ पे एलिमेंट पूछा है, राइट एंड से आपको 18th एलिमेंट पे पहुंचना है, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, और फिर आपको यहीं से ही, ठीक है, यहीं से आपको 10 माइनस भी कर देना है, तो आप यहाँ पे राइट एंड से ही 10 माइनस करते हो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आपका जो है एट्थ पोजीशन पे आपको बताना है कि क्या आता है। तो एट्थ पोजीशन पे आपका जो है वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ में आपका एस दिया हुआ है, तो एस ही आपका राइट आंसर होगा। सबसे सही इसमें आपको दोनों तरफ से अगर राइट से पूछता है तो देन आपको 18 में से 10 को आप माइनस कर दोगे, ठीक है, और जो भी आपका मतलब यहाँ पे 8 बचता है, तो राइट हैंड से 8 एलिमेंट को आप देखोगे तो वही आपका राइट आंसर होगा। आपका यहाँ पे भी वही हुआ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, आपका ऐसे वही आपका राइट आंसर है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखना है, इसका भी सॉल्यूशन आपको ही करना है। देखो आप इसको किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसको चेक करो। इफ वी फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड बाय द थर्ड, फोर्थ और सेवेंथ और एट्थ लेटर ऑफ द वर्ड, ये कंसिस्टेंट दिया हुआ है, ठीक है, कंसिस्टेंट दिया हुआ है आपका एक वर्ड, ठीक है। इसके अपन को कौन कौन से थर्ड लेटर मतलब एस, ठीक है, और फिर फोर्थ लेटर आई, सेवेंथ लेटर मतलब कि आपका क्या है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ लेटर ई, ठीक है, और फिर है एट्थ लेटर मतलब एन। तो ये 4 लेटर आपके दिए हुए हैं, इनमें से देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड द फॉर्म, इफ मोर देन वन फॉर द फॉर्म मार्क इज वाई एज यू आंसर। अगर आपका 1 लेटर बनता है, एक से ज्यादा, मोर देन 1 मतलब कि आपका एक से ज्यादा लेटर बनते हैं तो मार्क वाई करना है आंसर में। और अगर इफ नो मीनिंगफुल वर्ड इज फ्रॉम, और कोई भी मीनिंगफुल वर्ड आपका नहीं बनता है तो आपको मार्क करना है एस में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, इसका आपका एक मीनिंगफुल वर्ड तो क्या बनता है, नेस्ट, ठीक है, एक तो आपका नेस्ट बन गया, और दूसरा बनता है आपका सेंट, ठीक है, SENT, सेंट बन गया एक आपका, और एक बन गया आपका क्या, नेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि कितने आपके मीनिंगफुल वर्ड जो बन रहे हैं वो आपने देख लिए, तो आपके 2 मीनिंगफुल वर्ड आपके बन गए हैं। तो STE और N से आपके जो है 2 मीनिंगफुल वर्ड बने। अब आपके एक से ज्यादा मीनिंगफुल वर्ड बन जाते हैं, तो यहाँ पे आपको उसने बोला है राइट आंसर क्या होगा। अगर मोर देन 1 मीनिंगफुल वर्ड बनता है तो Y को मार्क करना है, तो Y ही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पजल का क्वेश्चन दिया हुआ है। पजल का क्वेश्चन है, पजल आपको पता है, सबसे पहले उसको रीड करो कि वो उसका टाइप क्या है, पजल आपको बोलना क्या चाह रहा है। इसमें देखो आपको पजल 8 पर्सन है, अभी बोला चित्रा, देव, एलिना, फिजा, गीता एंड हेमा, ठीक है। सिट्स इट इन अ रो फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। तो एक रो में आपके जो है कुछ पर्सन्स बैठे हुए हैं, ठीक है, तो इसको हमको अरेंज करना है प्रॉपर। किस तरीके से हम अरेंज करेंगे, और सारे पर्सन आपके डायरेक्शन जो है उनका सेम डायरेक्शन है, नॉर्थ की तरफ फेस किए हुए हैं, तो आप यहाँ पे एक अरेंजमेंट ले लें। फर्स्ट आपका ये दिया हुआ है प्रॉपर अरेंजमेंट, इसमें आपने ये ले लिया,
और एक और अरेंजमेंट ले लें, अगर नहीं होता है, दो पॉसिबिलिटी आपने ले ली, आपके 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, सेम यहाँ पे 8 ले लें, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 है, आपके सारे नॉर्थ की तरफ फेस किए हुए हैं, मतलब सारे आपके ऊपर की तरफ देख रहे हैं। आपको पता है कि डायरेक्शन वाइज हम कैसे लेते हैं और कैसे हमको हमको सॉल्व करना है। जब भी कोई नॉर्थ की तरफ फेस किए हुए हैं तो हमारा जो राइट है वो उनका राइट है, इसमें आपको हमारा जो राइट है वो उनका राइट है, हमारा लेफ्ट है उनका लेफ्ट है, सेम यहाँ पे भी वही फॉलो होगा। ठीक है, आपका डायरेक्शन क्या बोलता है, ऐसा रहता है आपका डायरेक्शन यहाँ पे नॉर्थ, ये साउथ, हमारा राइट में ईस्ट होता है और हमारा लेफ्ट में जो है वो वेस्ट होता है। इस तरीके से हमारा डायरेक्शन वाइज हम देखते हैं तो ऐसा चलता है। ठीक है, अब हमको यहाँ से पॉइंट को नोट करना स्टार्ट करना है। फर्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, भोला सिट थर्ड फ्रॉम द राइट एंड। भोला जो है वो राइट एंड से थर्ड पोजीशन पे है, थर्ड में राइट एंड से। ठीक है, तो आप इसको इम्प्लीमेंट भी कर दें। राइट हैंड से फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे यहाँ पे आपके कौन है, भोला है। सेम फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्योंकि ये आपका प्रॉपर आपका दिया हुआ है डेटा, तो इसको आप एज इट इज दोनों में ही चलने दें। ठीक है, फिर 3 सिट बिटवीन हेना एंड हेमा एंड भोला। ठीक है, 3 है आपके हेमा और भोला के बीच में। ठीक है, भोला आपके ये देंगे इस तरफ तो 3% हो ही नहीं सकती, तो 1 2 3 यहाँ पे आपकी क्या हो जाएंगी, हेमा। और सेम आप यहाँ पे देखते हैं तो 1 2 3 यहाँ पे आपकी हो जाएंगी हेमा। ये दोनों ही पॉइंट आपके क्लियर हो गए। अब आप आते हो नेक्स्ट पॉइंट पे, देव इज द ओनली नेवर ऑफ फिजा। ठीक है, आप इसको नोट कर लें। देव जो है आपके वो फिजा के पड़ोसी हैं, ओनली नेवर ऑफ फिजा। ठीक है, ये क्लियर हुआ। फोर्थ पॉइंट आपका क्या है, एलिना सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ गीता। एलिना जो है आपकी वो एलिना सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ गीता, मतलब इमीडिएट लेफ्ट ऑफ गीता। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद आपका नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, वो क्या है, वो देखें आप। गीता मतलब आप सेकंड पर्सन को बोलते हो, तो गीता सेट्स सेकंड टू राइट ऑफ अभी। गीता जो है आपकी वो सेकंड राइट है किससे, अभी से। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। आपने सारे पॉइंट्स नोट कर लिए, 2 पॉइंट आपके इम्प्लीमेंट भी हो चुके हैं। अब आप आते हो नेक्स्ट में। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या बोलता है ये देखो आप। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका गीता, एलिना सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ गीता। ठीक है, एलिना जो है वो गीता के लेफ्ट में है, तो यहाँ पे इस तरीके से बनना चाहिए, गीता के लेफ्ट में आपकी इमीडिएट लेफ्ट में एलिना है। ठीक है, गीता इज सेकंड टू द राइट ऑफ अभी। गीता जो है आपकी वो अभी के सेकंड राइट में है, तो ए आपका यहाँ पे ही होगा, फर्स्ट सेकंड राइट में आपका अभी हो जाएगा। ये 3 पोजीशन जैसे दिख रहे हैं, यहाँ पे ही आप इसको इम्प्लीमेंट करो, तो यहाँ पे आपके अभी हो जाएंगे, यहाँ पे आपकी एलिना हो जाएंगी और यहाँ पे आपकी गीता हो जाएंगी। ठीक है, इतना देख लिया आपने। अब आप जो है यहाँ पे आते हो नेक्स्ट पे पॉइंट पे। ठीक है, इस पॉइंट को आपने देख लिया और इस पॉइंट को भी आपने देख लिया। अब देव और फिजा जो है इमीडिएट नेवर पे है, तो देव और फिजा के लिए सिर्फ आपके लिए ये ही प्लेस बचता है। देव यहाँ पे रख लो और फिजा को यहाँ पे रख लो। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ये वाला पॉइंट भी आपका क्लियर है। आपके सारे ही पॉइंट्स क्लियर हैं, आपको कोई कंफ्यूजन भी नहीं था। ठीक है, देव इज ओनली इमीडिएट नेवर ऑफ, देव इज ओनली नेवर ऑफ फिजा बोलता है वो। ठीक है,
तो यहाँ पे आपने देख लिया कि देव और फिजा इमीडिएट नेवर रहेंगे, तो इमीडिएट नेवर में है तो आपने यहाँ पे सिर्फ दो पॉसिबिलिटी आपकी बचती थी, तो वहां पे आपने देव और फिजा को ले लिया। अब यहाँ पे सिर्फ एक बच रहा है आपका लास्ट, जो है आपका क्या, चित्रा। चित्रा आपकी यहाँ पे हो जाएंगी। ठीक है, तो आपका ये सॉल्यूशन आपका हो गया। सेम आप यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करते तो सेम आपका यहाँ पे भी वही सॉल्यूशन होता। अगर आप यहाँ पे इस तरीके से लेते ए ई जी को, तो आप अगर यहाँ पे ई को लेते लेकिन इसके लेफ्ट में आपको जी चाहिए, तो ई के लेफ्ट में ही जी चाहिए आपको। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लेते ई को और यहाँ पे जी लेते, उसके बाद आप ए लेते, तो यहाँ पे आपका ये जो आपकी पॉसिबिलिटी थी हु सिट्स, मतलब गीता जो है वो सेकंड राइट में है अभी के, तो सेकंड राइट में नहीं हो पाता, तो ये कंडीशन आपकी रॉन्ग हो जाती। आपका कंडीशन सेकंड जो है वो ट्रू है। इससे ही आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। इसके हम आते हैं इसके क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ फिजा। फिजा के सेकंड लेफ्ट में आपको बताना है कौन है। यहाँ पे आप आते हो क्वेश्चन पे, क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ है, फिजा आपकी ये है, फिजा के सेकंड लेफ्ट में आप चेक करो, फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में आपके कौन है, भोला है। ठीक है, तो भोला ही आपका राइट आंसर होगा ए। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट को चेक करते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन। और इनमें से बताना है कि आपका कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका वो ट्रू है। ठीक है, तो 2% सेट बिटवीन एलिना और देव के बीच में आपके 2% है क्या, ये चेक करो आप। तो यहाँ पे आते हो आप, एलिना आपकी ये है और देव आपके ये है, बिल्कुल 2% है एलिना और देव के बीच में, विच स्टेटमेंट इज ट्रू बताना, तो ये तो अभी आपका ट्रू है। फिर अभी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ चित्रा, अभी जो है इमीडिएट राइट में है चित्रा के, तो चित्रा आपकी ये दी हुई है, अभी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ चित्रा, फर्स्ट सेकंड इमीडिएट राइट पे नहीं है आपके, सेकंड लेफ्ट में, तो ये आपका रॉन्ग है। फिर चित्रा सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स, चित्रा जो है एक एंड पर है क्या, बिल्कुल है एंड पर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड सी फॉलो। आपका ये आपका डी जो है वो राइट आंसर होगा, बोथ ए एंड सी फॉलो। ठीक है, क्योंकि आपका ट्रू स्टेटमेंट, आपका फर्स्ट स्टेटमेंट भी आपका ट्रू है। ठीक है, और सी वाला जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी आपका ट्रू है, तो आपका राइट आंसर होगा बोथ ए एंड सी। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 4 of the following 5 are alike in a certain way and so form a group, find the one who does not belong to that group। तो यहाँ पे हमको देखना है, चित्रा, हेमा, गीता, अभी और भोला दिया हुआ है, इसमें आपको चेक करना है कि इस ग्रुप का नहीं है। तो आपने देखा चित्रा, हेमा, गीता और अभी, भोला। ठीक है, चित्रा, हेमा, गीता, अभी, भोला, हेमा और अभी ये है, भोला ये है, गीता ये है, और चित्रा बस है आपकी जो आपकी एक्सट्रीम पे है, बाकी सब बीचों बीच में दिए हुए हैं, तो आपका वही राइट आंसर होगा ए। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, ए आपका राइट आंसर हुआ। अब आप आते हो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, हु अमंग द फॉलोइंग आर इमीडिएट नेवर ऑफ गीता। गीता का इमीडिएट नेवर आपको बताना है, तो यहाँ पे आपने देखा गीता ये दी हुई है, गीता का इमीडिएट नेवर या तो भोला है या तो एलिना, इन दोनों में से जो ऑप्शन मिल जाए, भोला और एलिना में से। ठीक है, तो यहाँ पे आपने चेक किया एलिना है क्या, भोला और एलिना दोनों दिए हुए हैं, सी और डी, तो आपका राइट आंसर होगा बोथ सी एंड डी। ठीक है, गीता का इमीडिएट नेवर भोला और एलिना दोनों ही हैं। ठीक है, अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे इस पजल के। उसके बाद एक और क्वेश्चन है हमारे, उनको भी हम सॉल्व करते हैं।
व्हाट इज द पोजीशन ऑफ देव विथ रिस्पेक्ट टू गीता, गीता के रिस्पेक्ट में देव की पोजीशन आपको बताना है। तो यहाँ पे आप आते हो, सबसे पहले आपका क्या दिया हुआ, गीता ये दी हुई है, गीता के रिस्पेक्ट में देव की पोजीशन आपकी क्या है, फर्स्ट सेकंड टू द राइट, ठीक है, सेकंड टू द राइट। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, सेकंड टू द राइट, ठीक है। तो आपका सेकंड टू राइट आपका राइट आंसर हो गया। अब आप आते हो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगेन पजल का क्वेश्चन है, फिर हमको इसको सॉल्व करना है। इसको देखो कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले पजल का टाइप समझ दो, एक रो में ही करना है हमको। 5% दिए हुए हैं आपके, ईसा, बबीता, चिनी, दुर्गा एंड ईरा, ठीक है। ये 5% है, अरेंज्ड इन अ रो, रो पे अरेंज करना है हमको इन 5% को। तो यहाँ पे आपने एक पॉसिबिलिटी ले ली सिंगल, और एक और पॉसिबिलिटी आपने ले ली, ये आपकी फर्स्ट पॉसिबिलिटी है और ये है आपकी सेकंड पॉसिबिलिटी, ठीक है। आपके 5% है, 1 2 3 4 5%, सेम यहाँ पे 1 2 3 4 5% ये आपके दिए हुए हैं। अब यहाँ से आप पॉइंट को नोट करना स्टार्ट करते हो। फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है, 1% सिट बिटवीन ईशा एंड बबीता, ठीक है। ईशा और बबीता के बीच में आपका 1% है। सेकंड जो है आपका 1% सिट बिटवीन ईशा एंड दुर्गा, ठीक है। ईशा और दुर्गा के बीच में आपके जो है फिर अगेन 1% है। फिर थर्ड पॉइंट है आपका, थर्ड पॉइंट क्या दिया हुआ है, चाइनीज, जो आपकी चीनी है, चीनी, ठीक है, सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ दुर्गा, चीनी आपकी जो है वो थर्ड राइट है दुर्गा के, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ईसा विथ रिस्पेक्ट टू ईरा, ठीक है। तो यहाँ पे इन 3 पॉइंट्स का इम्प्लीमेंट करते हैं हम। सबसे पहले ईसा, ईसा फर्स्ट स्टेप, और फिर उसके बाद आपका क्या दिया हुआ है, ईरा, ठीक है। ईशा, फिर उसके बाद आपकी जो है ईरा है, ईरा के बाद ही आपका चाइनीज, दुर्गा, ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे दी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो है ईशा, जो है ईशा, ईसा का और 1 का गैप है, और फिर बबीता है। तो आपने यहाँ पे अगर ईशा को लिया, इस पॉसिबिलिटी में हम देखते हैं, तो अगर हम यहाँ पे ईशा को लेते हैं तो 1 का गैप, ठीक है, सेम यहाँ पे 1 का गैप, और यहाँ पे आपने दुर्गा को ले लिया। और सेकंड पॉसिबिलिटी में हम यहाँ पे देखते हैं ईशा और बबीता के बीच में 1 का गैप है, तो 1 का गैप, और यहाँ पे उसने ले लिया किसको, बबीता को, ठीक है। सेम यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखो, आप सबसे पहले ईशा को आपने यहाँ पे रख लिया, ठीक है, 1 का गैप है, और फिर उसके बाद है बबीता, फिर ईशा के बाद 1 का गैप है, और फिर है आपकी कौन है, दुर्गा। इतना क्लियर हुआ आपका, ये दोनों से आपने सॉल्यूशन कर रहे हैं, ये 2 पॉइंट आपके क्लियर हुए, ठीक है। उसके बाद ये जो दुर्गा है वो थर्ड राइट है चीनी से, ठीक है। तो यहाँ पे आपके दुर्गा आपकी ये दी हुई है, इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में चीनी को होना चाहिए, तो यहाँ पे बिल्कुल केस पॉसिबल हो गया। अब यहाँ पे देखते हो, दुर्गा तो आपकी यहाँ पे दी हुई है, इसका राइट इस तरफ होगा, ठीक है। इसका राइट जो है आपका, हमारा जो राइट है उस वही राइट होगा, और हमारा जो लेफ्ट है वो वही उसका भी लेफ्ट होगा। तो आपने देखा यहाँ पे कि ये पॉसिबल, आपका थर्ड जो पॉइंट है वो फर्स्ट पॉसिबिलिटी में पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी में पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो ये इसमें हमारा अरेंजमेंट नहीं होगा, आपका सेकंड पॉसिबिलिटी से ही अरेंज होगा प्रॉपर। अब सिर्फ आपका एक पोजीशन बच रहा है,
वहां पे आपका एक आपका नेम भी बच रहा है जो आपने अरेंज नहीं किया, वो है आपकी ईरा। तो ईरा आपका यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो आपका जो है ये तीनों पॉइंट्स आपके हो गए और आपका सेकंड पॉसिबिलिटी आपकी ट्रू हो चुकी है। तो इससे ही आपके इसके कुछ क्वेश्चन के आंसर्स को निकालने हैं। देखते हैं, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ईसा विथ रिस्पेक्ट टू ईरा। ईरा के रिस्पेक्ट में ईसा की पोजीशन क्या है, तो इमीडिएट राइट है, तो इमीडिएट राइट ही इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे आप देखें इमीडिएट राइट ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है, फर्स्ट में ही दिया हुआ है, तो वही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद आप आते हो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ये देखो आप, एक वो सिंपल सा एकदम छोटा सा पजल था, उसमें सिर्फ आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसका आंसर आपने निकाल भी दिया। ठीक है, अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे। ये जो है आपका, ये है डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन। डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चन भी आपने सॉल्व किए होंगे। ठीक है, और इसके मैंने बेसिक कंसेप्ट भी आपको बताए हैं, बेसिक के ऊपर भी वीडियोस हैं, आप देखना। बेसिक में आपको मिलेगा इसका डायरेक्शन डिस्टेंस का, कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं डायरेक्शन वाइज। यहाँ पे हम देखते हैं डायरेक्शन को, तो ये नॉर्थ डायरेक्शन होगा, ये साउथ होगा, और ये जो है ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये आपका वेस्ट डायरेक्शन है। इस तरीके से हम उसका सॉल्यूशन करते हैं। अगर हम इनिशियल पे यहाँ पे हैं सेंटर पे, हमको नॉर्थ पे जाना है, तो हम ऊपर की तरफ वॉक करेंगे। ठीक है, साउथ में जाना है इनिशियल से, तो हम आप नीचे की तरफ वॉक करेंगे। इनिशियल से हमको वेस्ट में जाना है, हम इस तरफ वॉक करेंगे। इनिशियल से हमको साउथ में, मतलब हमको ईस्ट में जाना है, तो हमने यहाँ वॉक किया, और यहाँ से ही हमको वेस्ट में जाना है, तो हम इस तरफ वॉक करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपका सॉल्यूशन प्रॉपर इसका होता है। इसका हमको एक डायग्राम बनाना होता है डायरेक्शन वाइज, और फिर इसमें हमको कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं, उनके आंसर्स को निकालने रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप कैसे हम इसके क्वेश्चन के आंसर्स को देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका क्या दिया हुआ है, पॉइंट आई इज इन 8 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट जे। ठीक है, पॉइंट आई जो है 8 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट जे है। नॉर्थ जैसे ही बोलता है तो हमको ऊपर की तरफ जाना है इनिशियल से। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि हमने एक पॉइंट, ये दोनों पॉइंट डिसाइड कर लिए। यहाँ पे आपका जो है ये 8 मीटर नॉर्थ हो गया, हमने ऊपर के तरफ गए, और यहाँ पे आपका आई है, और ये है आपका जी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब आपको नेक्स्ट फिर से आपको यहाँ से पॉइंट के इज इन 4 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट जे। ठीक है, पॉइंट जे से उसको 4 मीटर ईस्ट में जाना है, और आपको वहां पे पॉइंट के मिल जाता है। तो आपने यहाँ से जे से वॉक करना स्टार्ट करते हो आप। ठीक है, जे से आपने वॉक किया, 4 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, और यहाँ पे आपको एक के पॉइंट मिल गया। ठीक है, फिर आपने अगेन वॉक किया, कितना, पॉइंट एल इज इन 5 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट के। पॉइंट के से आपको 5 मीटर साउथ की तरफ जाना है, तो वहां पे आपको एल पॉइंट मिलेगा। अब आप यहाँ से साउथ में जाना है आपको, मतलब आप कहाँ पे जाओगे, यहाँ पे देखें साउथ ये है आपका, नीचे के तरफ आप आओगे। ठीक है, तो यहाँ से आपने अगेन वॉक करना स्टार्ट किया, 5 मीटर यहाँ से यहाँ तक वॉक किया आपने। ठीक है, और ये इस पॉइंट में पहुंचते हुए ये पॉइंट है आपका एल। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। फिर पॉइंट एफ इज इन 5 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट ई। ठीक है, पॉइंट एल जो है आपका वो 5 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट ई से है। तो अभी आप यहाँ पे इसको अभी आप नोट नहीं करें इस पॉइंट को। ठीक है, अब आप देखते हो यहाँ पे पॉइंट डी, पॉइंट एफ इज इन 5 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट ई। ठीक है, इतना अभी आपका ये वाला पॉइंट, क्योंकि आपको यहाँ से अभी विच इज 8 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट एल, मतलब कि ई जो है वो 8 मीटर
ईस्ट में है एल से, तो एल से यहाँ पे आपको 8 मीटर जाना है ईस्ट। ईस्ट आपका ये दिया हुआ है, इस तरफ ही जाना है हमारे राइट हैंड के तरफ, ठीक है, हमारे राइट के तरफ। तो यहाँ पे आपको ई मिल जाता है। अब ई से आपको ये वाला पॉइंट भी मिल गया कि हमको पॉइंट ई से 5 मीटर नॉर्थ जाना है, तो हमको एफ पॉइंट मिलेगा। फिर हमने यहाँ पे 5 मीटर नॉर्थ में कवर किया डिस्टेंस, ठीक है, और इस पॉइंट में पहुंचते हो और यहाँ पे मिल जाता है आपका एफ, ठीक है, एफ पॉइंट मिल गया। फिर उसके बाद आपका ये पॉइंट भी क्लियर हो गया था। फिर पॉइंट एफ इज इन 4 मीटर वेस्ट, फिर वेस्ट में आपका जी है एफ से, तो यहाँ से आप अगेन 4 मीटर चलते हो और यहाँ पे आपका मिल जाता है क्या, जी, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। फिर पॉइंट एच इज इन 8 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट जी, फिर आपने यहाँ से पॉइंट जी से आपको 8 मीटर चलना है नॉर्थ में, मतलब ऊपर की तरफ जी से। तो 8 मीटर का डिस्टेंस यहाँ पे आपने कवर किया और यहाँ पे आपको क्या मिल जाता है, एच पॉइंट पे आप पहुंच जाते हो, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है इसको आपने कवर कर लिया। ऐसा आपका एक ये डायग्राम बन जाता है डायरेक्शन डिस्टेंस से। अब आपके कुछ क्वेश्चन है इसमें, उसके आंसर को देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट आई एंड पॉइंट एच। पॉइंट आई और एच के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको बताना है। तो आई और एच कहाँ पे, ये है आई, ये है एच आपका। तो यहाँ पे आपने देखा टोटल आपका क्या है, 8 मीटर, ठीक है, 8 और 5 मीटर, ठीक है। तो 8 4 12 और 4 16, मतलब ये टोटल डिस्टेंस आपको, मतलब यहाँ से आप काउंट कर लें तो आपका ये टोटल जो है आपकी कितनी है, 16 मीटर है। तो यहाँ पे आपकी 16 मीटर ही राइट आंसर होगा, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट एच विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट एल। एल के रिस्पेक्ट में एच, एच का डायरेक्शन देखना है। एल आपका कहाँ पे है, ये दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इनिशियल अगर मानते हो और एच को अगर आप देखते हो तो इस डायरेक्शन पे देखो, एल आपका ये है इनिशियल, ठीक है। आपको एच को देखना है तो आपकी नॉर्थ और ईस्ट आपका जो है एक बनता है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो वही आपका राइट आंसर होगा। तो आपका नॉर्थ ईस्ट ही यहाँ पे राइट आंसर होगा, फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। What is the shortest distance between point F and point K? पॉइंट F और K के बीच में आपको निकालना है, ठीक है। पॉइंट F आपका कहाँ है, ये दिया हुआ है, ठीक है, और पॉइंट K आपका ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपका जो है F और K के बीच में तो आपका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो है आपका ये 8 मीटर, ठीक है, 8 मीटर है दोनों का। एफ और के का जो डिस्टेंस है वो आपका 8 मीटर दिया हुआ है, तो 8 मीटर ही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है ये आप देखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आए और आपने चेक किया, ठीक है। कैसे चेक करोगे, सबसे पहले आपने देखा इसमें किस टाइप का आपका क्वेश्चन है। टाइप क्या है क्वेश्चन का, यहाँ पे आपका पजल दिया हुआ है, पजल है और बॉक्स बेस पजल है। बॉक्स बेस पजल है, सबसे पहले तो ये देखो उसमें कि उसका अरेंजमेंट हमको कैसे करना है, ठीक है। बॉक्स बना लेना है हमको, 8 बॉक्स है आपके, तो आपने 2 पॉसिबिलिटी यहाँ पे लेने 8 बॉक्सेस की, ठीक है। एक आपने जो है ये 2 बॉक्स बना लिए, यहाँ पे 8 आपके यहाँ पे फ्लोर्स रहेंगे, 8 बॉक्सेस रहेंगे, ठीक है। तो आपकी 2 पॉसिबिलिटी हो गई, ठीक है। ये हो गई आपकी फर्स्ट और ये है आपकी सेकंड पॉसिबिलिटी। 8 बॉक्सेस ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 बॉक्सेस हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो
placed one above the other in a stack. Not more than two boxes are placed above box A. ए के ऊपर जो है दो से ज्यादा बॉक्स नहीं होने चाहिए, ये बोल रहा है वो। तो ए के ऊपर या तो दो बॉक्स होने चाहिए, ठीक है, या तो एक ही बॉक्स होना चाहिए ए के ऊपर, ऐसा ये फर्स्ट पॉइंट बोलता है। तो यहाँ पे आप वैसे ही इम्प्लीमेंट कर दें तो आप यहाँ पे एक दो यहाँ पे ए ले लें और एक बार यहाँ पे ए ले लें, ठीक है। दोनों में हम चलते हैं, कैसे हम इसको सॉल्व करते ये देखना अब आप, ठीक है। 3 boxes आर प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स ए एंड बी। ए और बी के बीच में आपके 1 2 3 बॉक्सेस हैं, इसको भी आप इम्प्लीमेंट कर दो। ए फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सेम यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे आपका हो जाएगा बी, ठीक है। थर्ड पॉइंट है आपका 2 boxes आर प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स सी और बॉक्स डी, ठीक है। बॉक्स सी और डी के बीच में आपके 2 बॉक्सेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हो कि सी और डी के बीच में आप 2 बॉक्सेस किस तरीके से रखोगे, ये आप देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा सी यहाँ पे लेते तो 1 2 और यहाँ पे आपका हो जाएगा डी। अभी आप इसको स्किप करो। विच इज मतलब डी इज प्लेस्ड बिलो बॉक्स बी, मतलब कि डी जो है वो बॉक्स बी से नीचे होगा, मतलब कि यहाँ पे आपका जो है बी होगा, उसके बाद ही आपका डी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेते हो अगर आप डी को, ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड और यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे सोचते हो डी को, तो फर्स्ट सेकंड और यहाँ पे सी, ठीक है। ये भी आपका पॉइंट क्लियर किया आपने। बॉक्स सी डज नॉट प्लेस इमीडिएट अबव बॉक्स बी। बॉक्स सी जो है वो बॉक्स बी के इमीडिएट अबव में नहीं होना चाहिए, तो नहीं है इमीडिएट अबव में, बिल्कुल आपका ये भी क्लियर हुआ, ठीक है। बॉक्स सी डज नॉट प्लेस इमीडिएट अबव बॉक्स बी, दोनों पॉसिबिलिटी में नहीं है, ठीक है। उसके बाद बॉक्स ई इज प्लेस्ड इमीडिएट अबव बॉक्स एफ, ठीक है। ई और एफ जो है आपके वो इमीडिएट अबव में रहेंगे। बॉक्स ई इज प्लेस्ड इमीडिएट अबव बॉक्स एफ, मतलब एफ और बी जो है वो इस तरीके से रहेंगे। तो इमीडिएट अबव के लिए सिर्फ आपका एक ही प्लेस ये जो बचता है यही है, तो यहाँ पे ई हो जाएगा और यहाँ पे आपका एफ हो जाएगा। अब आप यहाँ पे चेक कर लो तो इमीडिएट का कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। इमीडिएट का केस यहाँ पे नहीं बन रहा है, इमीडिएट नेवर का, ठीक है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी ही आपकी ट्रू है, इसमें ही आगे सॉल्यूशन करें आप। फिर आपका क्वेश्चन आगे क्या बोलता है ये देखें। बॉक्स जी इज प्लेस्ड अबव बॉक्स एच, ठीक है। बॉक्स जी जो है वो बॉक्स जी इज प्लेस्ड अबव बॉक्स एच, मतलब ऊपर होगा, बट नॉट प्लेस अबव बॉक्स एफ, ठीक है। बट एफ के ऊपर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा ये आप देख लें, तो यहाँ पे आपका जी हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आपका हो जाएगा एच। यही आपकी इस तरीके से ही चाहिए था, तो ऐसे ही आपने अरेंज कर लिया, ठीक है। बॉक्स जी इज प्लेस्ड अबव बॉक्स एच, बॉक्स जी एच से ऊपर ही रहेगा बट नॉट अबव एफ, ठीक है, और एफ ऊपर ही रहेगा। तो आपका यहाँ पे क्लियर हो गया कि हमने किस तरीके से इसको सॉल्व कर लिया क्वेश्चन को, और हमारी फर्स्ट पॉसिबिलिटी ट्रू हो गई है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसके आंसर को निकालते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज प्लेस्ड इमीडिएट अबव बॉक्स एच। एच के इमीडिएट अबव में कौन है ये देख लो आप। एच आपका ये दिया हुआ है, ठीक है। एच का इमीडिएट अबव में आपका सी है, ठीक है, तो सी ही आपका राइट आंसर होगा।
ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन ई और जी। ई और जी के बीच में कितने बॉक्सेस हैं, ये आप देखें, ई आपका ये दिया हुआ है, जी आपका ये दिया हुआ है, फर्स्ट सेकंड 2 बॉक्सेस हैं आपकी ई और जी के बीच में, तो सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ये भी आप देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन ए एंड एच इज सेम एज द नंबर ऑफ बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन ए और एच के बीच में। पहले आप देख लें कितने बॉक्सेस हैं, तो ए आपका ये दिया हुआ है, एच आपका ये दिया हुआ है, 2 बॉक्सेस हैं ए और एच के बीच में। अब ऐसे पेयर आपको देखना है, ई बी, एफ सी, जी डी और एच बी। ठीक है, ई बी और एफ सी में आप चेक करते हो तो यहाँ पे देखो, ई आपका ये है, बी आपका ये तो हो ही नहीं सकता, एफ और सी आपका हो सकता है, 2 का गैप है। ठीक है, उसके बाद जी डी और एच बी को और चेक कर लें आप। ठीक है, जी और डी, जी आपका ये है, डी आपका ये है, 1 2 3 है, ये भी आपका नहीं है, और एच भी आपका जो है नियरेस्ट है, तो ये भी आपका नहीं है। सिर्फ आपके एफ और सी जो पेयर दिख रहा है उसमें ही आपका 2 का गैप है, तो सेम सीरीज को फॉलो करता है वो। ठीक है, एफ और सी, तो यही आपका राइट आंसर होगा, एफ सी। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज प्लेस्ड इमीडिएट बिलो बॉक्स एस। एस से आपका इमीडिएट बिलो पे आपको देखना है, तो एस आपका कहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो आपका जो है यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग है। यहाँ पे आपका क्या होगा, डी का इमीडिएट बिलो आपको चेक करना है। डी आपका ये दिया हुआ है, डी का इमीडिएट बिलो आपका कोई भी नहीं है। ठीक है, कोई भी नहीं है, तो राइट आंसर आपका क्या होगा, नन। और ऐसे भी अगर यहाँ पे आपको जो अल्फाबेट सेम नहीं मिल रहा था तो भी आपका आंसर क्या होता, नन। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके, वो है इनइक्वलिटी के क्वेश्चन। ठीक है, इनइक्वलिटी आपको आनी चाहिए। इनइक्वलिटी में आपके एक स्टेटमेंट दिए होते हैं, उसमें आपको स्टेटमेंट और कंक्लूजन दिए होते हैं। कंक्लूजन को देखकर हमको जो है इम्प्लीमेंट करना होता है, स्टेटमेंट में चेक करना होता है कि हम जो है ए से ओ तक पहुंच रहे हैं, ए इक्वल टू ओ है या नहीं। ठीक है, वो अगर हमारा ट्रू हो जाता है तो वो जो आपका कंक्लूजन है वो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो वही आपका राइट आंसर होता है। तो यहाँ पे आपने देखा, फर्स्ट जो आपका सिंगल पॉसिबिलिटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या दिया हुआ है कि ए इक्वल ओ दिया हुआ है, ए से ओ तक पहुंचना है। आपने देखा, ए आपका ये दिया हुआ है, ए से ओ तक या ओ से ए तक पहुंचने के लिए आपको सारे प्लेस पे इक्वल का साइन चाहिए, जो कि नहीं मिल रहा है। आपने देखा यहाँ पे कि ए इज लेस देन बी इज लेस देन इक्वल ओ दिया हुआ है। आप ए से ओ तक तो नहीं पहुंच रहे हो, ओ से ए तक पहुंच रहे हो, लेकिन आपको चाहिए इक्वल का साइन यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, जो कि आपको नहीं मिल रहा। ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी, फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, सेकंड को चेक करते हो आप। सेकंड को बी इज लेस देन सी दिया हुआ है, सी से बी तक पहुंचना है आपको। सी आपका ये है, सी से बी तक आप पहुंच रहे हो। देखो आप, सी इक्वल आर, फिर उसके बाद क्या दिया है, ग्रेटर ओ। ठीक है, फिर इज लेस देन इक्वल बी। आप सी से बी तक इजीली पहुंच रहे हो, आपका ये हो गया आपका राइट आंसर। तो यहाँ पे आपका ये सेकंड फॉलो राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा इफ ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो। फिर आप यहाँ पे चेक करते हो नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपका सेम वही है, सिंगल स्टेटमेंट है। आपको आई से जी तक, आई से जे तक पहुंचना है। आई इज ग्रेटर देन इक्वल जे दिया हुआ है। आई से जे तक कैसे पहुंचोगे, आप देखो यहाँ पे, आई से जे तक पहुंचने के लिए आई से जे तक आप नहीं पहुंच रहे हो। आपने देखा, आई से डी और ई तक पहुंच रहे हो, उसके बाद आपको एक लेस देन इक्वल का साइन मिल रहा है, आप नहीं जा पा रहे हो। ये कंडीशन आपकी रॉन्ग है। आप यहाँ पे भी देख लें एक बार,
आई इज ग्रेटर देन इक्वल डी इक्वल ई इज लेस देन इक्वल जे है। नहीं पहुंच पा रहे हो आप आई से जे तक, सेकंड कंक्लूजन चेक करते हो, जे से आई तक पहुंच रहे हो क्या, जे इज ग्रेटर आई दिया हुआ है आपको, ठीक है। जे से आई तक भी आप नहीं पहुंच रहे हो, ये इसमें ही आप चेक कर लो कि जे से आप डी तक पहुंच रहे हो, फिर आपको लेस देन इक्वल का साइन मिल रहा है जो कि आपको नहीं पहुंचने दे रहा आई तक। दोनों ही कंडीशन आपकी रॉन्ग हो जाती हैं। जब आपकी दोनों कंडीशन आपकी रॉन्ग हो जाती हैं तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर होगा डी, ठीक है, नीदर नॉर। तो ये 30 का आंसर हो गया। अब आपका 31 का आंसर आपको देखना है। फर्स्ट आपका कंक्लूजन क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको सेपरेट करना है। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। ए से बी तक जाना है आपको, ई इज ग्रेटर वी दिया हुआ है। देखते हैं, ए से आप बी तक इजीली पहुंच रहे हो। ए इज ग्रेटर सी इज ग्रेटर इक्वल बी इक्वल बी। आपको सिर्फ ए इज ग्रेटर चाहिए, मिल रहा है, और आपके सारे डोर ओपन है, आप ए से बी तक पहुंच रहे हो, कंडीशन ट्रू। सेकंड को चेक करते हो, सेकंड क्या दिया हुआ है आपका, सी इज ग्रेटर इक्वल वाई दिया हुआ है। सी से वाई तक जाना है। आप सी से वाई तक कैसे पहुंचोगे, ये देखो, सी से वी तक, वी आपको कॉमन नहीं दिख रहा है, फिर वी में पहुंचते हो, वी आपको कॉमन दिखता है, फिर आप वाई तक नहीं पहुंच पा रहे हो। तो यहाँ पे देखो, आप सी इज ग्रेटर इक्वल वी इक्वल वी, ठीक है। बी आपको सेकंड इक्वेशन पे कॉमन मिलता है, लेकिन आपको लेस देन इक्वल का साइन है, बाय तक नहीं जाने दे रहा है, तो कंडीशन ट्रू, वो फॉल्स हो गई, ठीक है। तो ओनली फर्स्ट फॉलो आपका यहाँ पे 31 का जो आंसर होगा वो आपका होगा क्या, ओनली फर्स्ट फॉलो, ठीक है। फर्स्ट फॉलो ही आपका राइट आंसर हो रहा है, तो यहाँ पे आपका 31 का ये आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हुआ, तीनों आपके क्वेश्चन थे, इनइक्वलिटी का क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए, एकदम इजी क्वेश्चन होते हैं ये। अब हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, और ये है आपका पजल, ठीक है। पजल का क्वेश्चन दिया हुआ है। अब यहाँ पे पहले पजल का टाइप समझते हैं हम, क्या दिया हुआ है। 10 पर्सन है आपके, सिट इन द टू पैरेलल रो कंटेनिंग 5 पर्सन इन ईच रो इन सच अ वे, ठीक है। यहाँ पे 10 पर्सन है, तो 10 पर्सन आप यहाँ पे ले लें, 2 रोज हैं आपके, तो फर्स्ट में आपके 5 पर्सन होंगे और सेकंड में भी आपके 5 पर्सन होंगे। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। फर्स्ट रो में आपका जो है वो, इसमें देखें, इक्वल डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट पर्सन, इन फर्स्ट रो परी, ओमी, टीना, ये सब रहेंगे, और उनका फेस जो है वो साउथ की तरफ होगा। तो यहाँ पे आपका जो रो फर्स्ट है, वहां पे आपका जो सारे के सारे साउथ की तरफ फेस किए हुए हैं, मतलब नीचे के तरफ देख रहे हैं। और आपका जो सेकंड रो है आपका, वो है आरव, भानु, चिराग, देव और इवान, ऑल ऑफ देम फेस नॉर्थ इन द सेम डायरेक्शन। यहाँ पे ये जो है आपके नॉर्थ की तरफ फेस किए हुए हैं, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। सिंगल पॉसिबिलिटी से सॉल्व करते हैं हम, नहीं होगा तो एक और पॉसिबिलिटी हम लेके सॉल्व कर लेंगे। वैसे तो अरेंजमेंट हो जाएगा, देखते हैं इसका कैसे हम अरेंज करते हैं। सबसे पहले देखो, पॉइंट को नोट करो, 2 पर्सन है आपके, 2 पर्सन सिट बिटवीन इवान एंड देव, इवान और देव के बीच में आपके 2 पर्सन हैं, ठीक है। हु सिट्स डायगोनली अपोजिट टू सीता, मतलब कि देव जो है आपके वो डायगोनल अपोजिट में होंगे। अब यहाँ पे आप अगर इसको सेट करते हो, ठीक है, इवान और देव के बीच में आपको 2 पर्सन चाहिए। अगर आपने इवान को यहाँ पे लिया, ठीक है, और फर्स्ट सेकंड यहाँ पे आपने देव को लिया, तो 2 पर्सन हो गए। और देव अगर यहाँ पे दिया हुआ है तो इसके डायगोनली अपोजिट में यहाँ पे आपकी सीता होगा। डायगोनली अपोजिट समझते हो आप, इस तरीके से होता है यहाँ पे, ठीक है, डायगोनल पे। तो इस तरीके से आपने देख लिया इसको कि इस तरीके से इसका ये अरेंजमेंट होगा। देव के
डायगोनली अपोजिट में कौन होगी, सीता होगी। ये पॉइंट आपने अभी नोट कर लिया है और इसका इम्प्लीमेंट भी कर दिया है। सेकंड पॉइंट क्या है, इवान फेसेस ओमी। इवान जो है वो ओमी को फेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप इवान का क्लियर हो चुका है, तो ये आपके ओमी होगा। इवान ओमी को फेस कर रहा है, तो यहाँ पे आपका जो है इवान फेसेस ओमी, ये आपका सेकंड पॉइंट, वो भी आपने क्लियर कर दिया। थर्ड पॉइंट क्या है, हु, मतलब ओमी सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ ऋतु। ओमी जो है आपके वो थर्ड राइट में है किसके, ऋतु के। ठीक है, तो ये है आपकी ओमी फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में, यहाँ पे आपकी ऋतु हो जाएंगी। ये भी क्लियर हुआ थर्ड पॉइंट। ठीक है, अभी तो हम सिंपल चल रहे हैं। उसके बाद चिराग फेसेस परी। चिराग जो है वो परी को फेस कर रहे हैं, बट नॉट एन इमीडिएट नेवर ऑफ देव, पर देव का इमीडिएट नेवर नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट आपका क्या दिया हुआ है, चिराग है जो आपके वो परी को फेस कर रहे हैं, बट चिराग जो है वो इमीडिएट नेवर नहीं है देव का। ठीक है, तो चिराग जो है आपका वो इमीडिएट नेवर नहीं है किसका, देव का। ये क्लियर हुआ। फिफ्थ पॉइंट है आपका भानु सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ आरव। भानु जो है आपकी वो आरव से लेफ्ट में है। ये क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब चिराग नहीं आएगा तो यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे, आरव हो जाएंगे। और चिराग को कौन फेस कर रहा है, आपका परी। ठीक है, चिराग को कौन फेस कर रहा है, परी। तो यहाँ पे आपकी चिराग हो गए, चिराग को फेस कर रहा है परी। सिर्फ एक ही आपकी कंडीशन बच रही थी, इसलिए आपने यहाँ पे आपने चिराग और परी को लिख दिया। अब आपका ये फोर्थ पॉइंट भी आपका हो चुका है। अब लास्ट पॉइंट है भानु जो है, भानु लेफ्ट में है आरव से, तो आरव ये दिया हुआ है, भानु यहाँ पे ही आएंगी, एक ही कंडीशन आपकी बचती है। तो भानु हो गई लेफ्ट में आरव से। और यहाँ पे भी आपका सिर्फ एक बचता है, जो है आपका कौन है, परी, ओमी, ऋतु, सीता एंड टीना। टीना बच रहा है, तो टीना आपका यहाँ पे हो जाएगा। सिंगल पॉसिबिलिटी में ही आपका हो गया, आप कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हुआ। सिंगल पॉसिबिलिटी में सॉल्यूशन भी आपका हो गया है, तो ये आपका ट्रू हो गया ये पजल। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन है उसके आंसर को देते हैं, देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ देव विथ रिस्पेक्ट टू आरव। ठीक है, आरव के रिस्पेक्ट में देव की पोजीशन हमको बतानी है, तो यहाँ पे आप आते हो, आरव ये दिया हुआ है, तो इमीडिएट राइट आपका है देव। ठीक है, आरव के इमीडिएट राइट में देव है, तो यहाँ पे राइट आंसर वही होगा, इमीडिएट राइट। ठीक है, उसके बाद हूँ अमंग द फॉलोइंग फेसेस टू टीना। टीना जो है वो किसको फेस कर रहा है, तो यहाँ पे देख लें आप, जिसको फेस कर रहा है वही आपका, टीना आपकी ये दी हुई है वो आरव को फेस कर रही है, तो आरव ही इसका राइट आंसर होगा, वही आपका ऑप्शन में दिया हुआ है, और आरव आपका राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Four of the following five are alike in a certain way and so form a group. Find the one who does not belong to that group. ठीक है, अब इनमें से चेक करना है आपको कि इस ग्रुप में कौन सा जो पर्सन है वो इस ग्रुप में नहीं है। तो देखो आप, टीना, ओमी, चिराग, भानु, परी। ठीक है, देखते हैं, टीना, ओमी, चिराग, भानु और परी। सिर्फ आपका ये सारी चीजें तो यही आपको सेंटर में दी हुई हैं, सिर्फ आपके भानु जो है वो आपके एक्सट्रीम एंड पे है, इस वजह से ये ग्रुप में नहीं है, तो आपका भानु जो है वही राइट आंसर होगा। ठीक है, तो डी आपका राइट आंसर है। उसके बाद आपका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का। ठीक है, SBI 2 का। तो यहाँ पे आप जो है क्लास 2 है आपकी, ये इसको आप सॉल्व करें, आपकी एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। आप सॉल्यूशन लें इस पेपर का और आराम से इस पेपर को सॉल्व करें, आपका जो है इसी टाइप का क्लर्क का पेपर आएगा। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे हाउ मेनी पर्सन सेट बिटवीन ओमी एंड टीना, ओमी और टीना के बीच में बताना है कितने पर्सन है। तो यहाँ पे देखते हो आप, ओमी आपका ये दिया हुआ है, टीना आपके ये है, तो ओमी और टीना के बीच में वन पर्सन है जो है परी। ठीक है, तो वही आपका राइट आंसर होगा, ओनली वन पर्सन है आपका ओमी और टिया के बीच में। ऐसे आपने सारा पेपर जो है सॉल्व किया और सारे पेपर का आपने एक सॉल्यूशन दिया। ठीक है, तो इस तरीके से ही आपका जो है एग्जाम पेपर आता है, ऐसे ही आपको सॉल्व करना होता है क्वेश्चन पेपर। तो आप जो है ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें, और एग्जाम आपका एग्जाम एकदम नज़दीक आ रहा है, तो आप बिल्कुल इस तरीके की वीडियोस देखें जिसमें आपको सारा तरीके का जो है क्वेश्चन मिल जाए। सारे टाइप के क्वेश्चन आपको एक ही वीडियो पे मिल जाते हैं, तो आपके लिए ही बेहतर होगा। ठीक है, तो जो है हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। नेक्स्ट जो है आपका एग्ज़ाम पेपर जो है आपका उस पे, तो आप जो है इसको सॉल्व करें, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और भी इस तरीके के क्वेश्चन के साथ। इस टाइप के क्वेश्चन को लेकर मैं जल्दी फिर से आ रही हूँ। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे और भी पजल के क्वेश्चंस के साथ, और भी आपके हर टॉपिक के क्वेश्चंस के साथ। ओके, हमारा जो सीरीज़ है वो सारे टाइप का चल रहा है, तो उसमें भी आप जो है वो क्वेश्चन भी देखें। आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो आप बिल्कुल सारे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ओके, थैंक यू।